दीजिए एक्सरसाइज दिए। एक्सरसाइज 8.1 देखो, सवाल में आपका है 8.1 में देखिए का पहला जो है 1 नंबर में है रिक्त स्थानों को भरें ताकि दिया गया कथन सत्य हो। रिक्त स्थानों को भरें ताकि दिया गया कथन सत्य हो। 1 नंबर में सवाल देखिए क्या कह रहा है, सिंपल सवाल दिया और रिक्त स्थान को भरने वाला है ना। कह रहा है तल में दो भिन्न बिंदुएं, तल में दो भिन्न बिंदुएं एक डैश रेखा को निर्धारित करता है। पीछे लिखाया गया है, लिख देना इसका अद्वितीय रेखा। केवल इसका 1 नंबर देना इसे और आई नंबर दे करके लिखना अद्वितीय रेखा। अद्वितीय रेखा। फिर इसमें दूसरा नंबर का प्रश्न देखिए है, कह रहा एक रेखा किसी तल को डैश भागों में बांटती है। कितने भागों में बांटती है? लिख देना 3 भाग। 2 नंबर में पहला हो जाएगा 3 और फिर आगे रिक्त स्थान का है और वे 2 डैश तथा डैश स्वयं है, आधी और समतल। आधी या इसको अर्ध भी लिख सकते हो, अर्ध। एक कॉलम में भरा जाएगा समतल, या तल लिखा जाएगा या समतल लिखा जाएगा। तल ही लिखो सही रहेगा। आंसर में आपका तल ही दिया गया होगा। हो गया। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न 3 नंबर का देखिए। 3 नंबर का प्रश्न है किसी तल में 2 भिन्न डैश में एक से अधिक बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो सकते। किसी तल में 2 भिन्न रेखाओं में एक से अधिक उभयनिष्ठ बिंदु नहीं हो सकते हैं। तो इसमें क्या लिखा जाएगा? रेखा। 3 नंबर में रेखाएं इसका आंसर हो जाएगा। फिर इसका 4 नंबर का प्रश्न आप लोग देखिए। 4 नंबर में कह रहा है कि यदि कोई किरण किसी रेखा पर स्थित हो, यदि कोई किरण किसी रेखा पर स्थित हो तो जो 2 आसन कोण बनते हैं उनका योग डैश हो 180 डिग्री। तो इसका आंसर में 180 डिग्री लिख सकते हैं। कोष्ठ में 2 समकोण, 2 समकोण, या इसको संपूरक कोण भी कहते हैं। ठीक है। इसके बाद फिर अगला नंबर प्रश्न पढ़िए। अगला नंबर प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है, यदि 2 रेखाएं प्रतिच्छेद करती हो तो शीर्षाभिमुख कोण डैश होते हैं। समान होते हैं या बराबर होते हैं। एक ही बात हुआ ना, समान होते हैं या इसको हम लोग लिख सकते हैं बराबर होते हैं। समान या बराबर एक ही बात हुआ। ये आंसर हो गया। 1 नंबर का 5 गो सवाल था, 5 का उत्तर हो गया। ठीक है। अब 2 नंबर का प्रश्न देना है। 2 नंबर का 2 का 1 नंबर। सबसे पहले आप सवाल के हेडलाइन को पढ़िए। इस सवाल में कह रहा है निम्नलिखित कथनों में कौन सत्य है तथा कौन असत्य। कौन सत्य है और कौन असत्य है। सत्य और असत्य वाला प्रश्न है। ठीक है। देखिए सबसे पहला सवाल है इसमें 2 का 1 में, रैखिक युग्म को बनाने वाले 2 कोण न्यून कोण होते हैं। रैखिक युग्म को बनाने वाले दोनों कोण न्यून कोण होते हैं। क्या सत्य है? रैखिक युग्म, देखो रैखिक युग्म, ये रैखिक युग्म हुआ। ये कोण और ये कोण कारण न्यून कोण होते हैं। क्या होते हैं जी? न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब हुआ कि जो कोण 90 डिग्री से कम हो। तो जो कोण 90 डिग्री से कम हो उसको क्या कहते हैं? न्यून कोण। अब बताइए यहाँ पर अगर एक न्यून कोण मान के चलो कि 60 ले ले, ठीक है ना, तो यह आपका कितना हो जाएगा? न्यून कोण हो जाएगा 120 डिग्री। 120 डिग्री न्यून कोण हो जाएगा। 120 डिग्री न्यून कोण कैसे होगा बताइए तो? 120 डिग्री न्यून कोण है जी। तो आप लोग कैसे कह रहे हैं? गलत कह रहे हैं ना। तो ये 120 और 60 मिलाकर 180 डिग्री होगा, यह बात सत्य है।
लेकिन ये इसमें कह रहा है कि दोनों कोण न्यून कोण होगा, तो ऐसा तो नहीं दिख रहे हैं। यहाँ 60 डिग्री एगो न्यून कोण है, लेकिन दूसरा कोण न्यून कोण नहीं। एक कोण न्यून कोण हो सकता है, लेकिन दूसरा कोण न्यून कोण नहीं हो सकता। इसमें कह रहा है दोनों कोण न्यून कोण होते हैं, ये बात क्या हो जाएगा? असत्य। इसके लिए लिखना है यहाँ असत्य। इसका कारण यही हुआ, अभी जो बताई कारण हो गया, समझे बात को। अब इसके बाद दूसरा नंबर में प्रश्न कह रहा है रैखिक युग्म को बनाने वाले कोण एक दूसरे के संपूरक होते हैं। बिल्कुल सही बात है ना। संपूरक कितना डिग्री का होता है? 180 डिग्री का। तो इसमें कह रहा है संपूरक होते हैं, तो क्या बात सत्य है ना? तो सत्य हो जाएगा इसका। इसके बाद अगला सवाल इसका दिया गया है। अगला सवाल में कह रहा है दो भिन्न रेखाओं में दो बिंदु उभयनिष्ठ होंगे। अरे दो भिन्न रेखाओं में एक ही बिंदु उभयनिष्ठ होता है ना। पीछे क्या बताया गया? किसी तल में दो भिन्न रेखाओं में एक बिंदु केवल उभयनिष्ठ होते। सवाल में क्या कहा कि दो भिन्न रेखाओं में दो बिंदु उभयनिष्ठ होंगे, तो ये असत्य हुआ ना। तो इसके लिए यहाँ पर असत्य लिख देना है, असत्य हो गया ये, ठीक है। इसके बाद फिर अगला प्रश्न है आपकी गणित में, कह रहा यदि दो रेखाओं के प्रतिच्छेद करने से, यदि दो रेखाओं के प्रतिच्छेद करने से जो कोण बनते हैं उनमें एक कोण 90 डिग्री हो तो अन्य तीन कोणों में से प्रत्येक कोण की माप 90 डिग्री होगा। यदि दो रेखाओं के प्रतिच्छेद करने से जो कोण बनते हैं, ठीक है ना, उनमें से एक कोण 90 डिग्री हो तो अन्य तीनों कोण में से प्रत्येक कोण की माप 90 डिग्री होगा। देखिए बात को समझिए, पहले समझिए। ये मान के चलिए कि दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया है, ठीक है ना। कह रहा एक कोण यहाँ पर 90 डिग्री है। कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। तो कह रहा बाकी जो तीनों कोण है वो भी 90-90 का होगा। हाँ, सत्य है। कैसे? तो यहाँ पर सबसे पहले इसका देखिए 90 डिग्री है ये, तो ये भी 90 डिग्री होगा। समझ गए बात को। रैखिक युग्म से निकालिएगा, ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री आएगा। ई 90 डिग्री हुआ तो ये भी 90 डिग्री होगा शीर्षाभिमुख कोण से। पहले तो शीर्षाभिमुख कोण से ये कोण इस कोण के बराबर होगा। रैखिक युग्म से ये कोण निकालिएगा तो ये भी 90 आएगा। तो ये 90 डिग्री आया तो इसका शीर्षाभिमुख कोण ये हुआ ना, तो ये भी 90 डिग्री हो गया। तो प्रत्येक कोण कितना डिग्री का हो जाएगा? 90 डिग्री का। चलिए, तो ये कथन क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। यहाँ लिख देना सत्य, कारण यहाँ रहा, ठीक है। उसके बाद इसमें अगला प्रश्न 5 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। 5 नंबर में सवाल है यदि दो रैखिक युग्म समान हो तो प्रत्येक कोण की माप 90 डिग्री हो। यदि दो रैखिक युग्म समान हो तो प्रत्येक कोण की माप 90 डिग्री होगा। देखो, दो रैखिक युग्म समान हो तो प्रत्येक कोण की माप 90 डिग्री होगा। ये मान के चलिए इस प्रकार से लाइन है, ठीक है ना। कह ये कोण और ये कोण समान है, ठीक है ना। ये कोण और ये कोण समान है, तो ये दोनों कोण का 90-90 डिग्री का होगा। क्या सत्य है या असत्य है, बात को पहले समझिए। सपोज दैट हम इसको x मान लेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x। एक को x मानेंगे तो दूसरा x होगा, क्योंकि समान कह रहा है। रैखिक युग्म में क्या कह रहा है? समान हो। तो ये x है तो ये भी x हो जाएगा। ये दोनों कोणों का योग हम लोग जानते हैं 180 डिग्री होता है। किससे? रैखिक युग्म अभिगृहित से। रैखिक युग्म अभिगृहित से जानते हैं कि ये दोनों कोणों का योगफल कितना होता है? तो बताइए x जोड़ x कितना होगा? 180। x जोड़ x बराबर 180। 2x बराबर 180। तो x बराबर 180/2। तो 2 से 180 काटेंगे तो कितना होगा? तो 90x का मान हुआ ना। तो ये भी x और ये भी x है, दोनों 90-90 का हो गया ना। तो इसलिए कथन क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न जो 5 नंबर था उसका उत्तर होगा सत्य। तो ये हो गया आपका 2 नंबर का सवाल का टोटल उत्तर, ठीक है। अब 3 नंबर की सवाल पे आते हैं। 3 नंबर की सवाल को अपनी गणित में देखिए। सवाल क्या कह रहा है? कह रहा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे। ये प्रश्न दिया गया, उसका उत्तर देने के लिए कह रहा। 1 नंबर में कह रहा है यदि एक किरण किसी रेखा पर आधारित हो, एक किरण किसी रेखा पर आधारित हो, ये रेखा पर मान के चलो ये किरण स्थित है,
आधारित हो तो बने आसन कोणों का योग कितना होगा? तो हम लोग जानते हैं कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री होगा, या कहे दो समकोण होगा। दो समकोण होगा, 180 डिग्री कहिए या दो समकोण या संपूरक कहिए, ठीक है ना। ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। इसके बाद फिर अगला प्रश्न कह रहा है 2 नंबर में, यदि दो आसन कोणों का योग दो समकोण हो तो वे किस प्रकार के कोण कहलाते हैं? तो बताओ, दो समकोण हो तो किस प्रकार के कोण कहलाते हैं? तो इजी है, 1 नंबर का तो 180 डिग्री हो गया, 2 नंबर में क्या लिखना पड़ेगा? संपूरक कोण। तो लिख दीजिए संपूरक कोण कहलाएगा जी, आंसर हो गया। फिर अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न 3 नंबर में कह रहा है इसका कि यदि दो रेखाएं प्रतिच्छेद करे तो शीर्षाभिमुख कोण में कैसा संबंध होता है? बताइए। तो इसमें लिख देना समान या बराबर, एक ही बात हुआ। समान कहिए या बराबर, आंसर देख करके मत बोलिए। समान भी लिख सकते हैं या बराबर भी लिख सकते हैं। 4 नंबर का अगला प्रश्न 4 नंबर पे आते हैं, ठीक है। 4 नंबर का प्रश्न देखिए। 4 नंबर प्रश्न बहुत ही इजी है। कह रहा है किसी तल में किसी बिंदु पर बने सभी कोणों का योग समकोण में लिखे। कितना समकोण बताइए? किसी बिंदु पर 4 समकोण ना, तो यहाँ लिख देना 4 समकोण। ये तो लिखाया गया था रिमेम्बर पॉइंट में ना। चलिए, तो ये हो गया। आगे हम लोग अब 5 नंबर के प्रश्न देना है। 5 नंबर की प्रश्न, 5 नंबर में कह रहा है रेखाएं AB तथा CD एक दूसरे को O बिंदु पर काटती है। ये देखिए, ये आकृति बना लेना हम लोगों को। आकृति बना लीजिए। रेखा AB और CD एक दूसरे को O पर काटते हैं। ये आकृति बना लेना है पहले। ABCD O पर काटते हैं। ये लिख दिए O पर काटती है। तो कह रहा है कोण AOC, या देखो कोण AOC, ये कोण AOC बराबर कोण COB, ये कोण बराबर है, ठीक है। तो रेखाओं में किस प्रकार का संबंध होगा? लंब का संबंध होगा, एक दूसरे पर लंब होगा ये, ठीक है ना। यहाँ पर ये दोनों कोण बराबर है, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि कोण AOC बराबर कोण BOC, ठीक है। ये दिया गया है। यहाँ पर लिख देंगे रैखिक युग्म अभिगृहित, रैखिक युग्म अभिगृहित से, रैखिक युग्म अभिगृहित से कोण AOC प्लस कोण BOC बराबर 180 डिग्री। तेजी में लिखिए, AOC प्लस कोण BOC बराबर 180 डिग्री। तो कोण AOC प्लस BOC का नाम बदल करके AOC लिख दिया जाएगा, क्योंकि BOC बराबर AOC है या AOC बराबर BOC है, बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ 2 कोण AOC बराबर 180 डिग्री होगा। 2 से ये कट जाएगा, 90 डिग्री। कोण AOC बराबर 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो अतः यहाँ पर लिख देंगे AB लंब होगा CD पर, लंब का संबंध होगा, ठीक है ना। इसके बाद 6 नंबर का प्रश्न देना है। 6 नंबर में आपका आकृति दिया गया है। चलिए तेजी में करिए। AB और CD दो रेखा दिया है, ABCD, यहाँ पर O। कड़ा यह 135 डिग्री का कोण है, 135 डिग्री का कोण। तो बाकी इसमें कह रहा है 35 डिग्री का कोण है। तो अब शेष कोण बताइए, कोण AOD बताइए। तो पहले
AOC दिया गया है, ठीक है ना। यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन में 1 नंबर का कोण AOC प्लस कोण AOD बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पर AOC 135 डिग्री प्लस कोण AOD बराबर 180 डिग्री। कोण AOD बराबर 180 माइनस 135, कोण AOD बराबर, इसमें से इसको घटा देना, 180 में से 135 को घटा देना, तो ये 5 और ये आपका बच जाएगा 5, 10 में से 5 गया 5, 8, 7, 7 में से 3 गया 4, 45 डिग्री हो गई, ठीक है। ये 45 डिग्री हो गया। तो पहला तो ये आंसर हो गया 45 डिग्री हो गया 1 नंबर का। 2 नंबर में कह रहा है कि कोण BOD बताइए। BOD, तो BOD शीर्षाभिमुख कोण से बराबर होगा। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं, समान होते हैं, इसलिए कोण BOD, कोण BOD बराबर 135 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि AOC का शीर्षाभिमुख कोण BOD है, इसलिए 135 डिग्री ये आंसर हो जाएगा 2 नंबर का। 3 नंबर में सवाल का 3 नंबर का सवाल C नंबर में है। इसमें ABC दिया है, कोई बात नहीं, यहाँ A लिख देना है, यहाँ B लिख देना है, यहाँ C लिख देना है। C में कह रहा कोण COD बताइए। COD नहीं AOD कहना चाहिए था, COD लिख दिया, वहाँ AOD गणित में कर लेना है। AOD तो AOD तो हम लोग निकाले हैं, BOD भी निकाले हैं। COD, इसका उत्तर C नंबर का कितना दिया है देखो तो, कितना दिया 45 डिग्री। तो ये B मतलब ये होगा BOC होगा यहाँ पर, ठीक है ना। 3 नंबर में BOC होगा। AOD तो ऑलरेडी 1 नंबर में कहा ही है, ठीक है ना। नीचे में COD का दिया, COD एक सरल रेखा होगी, और सरल रेखा पे 180 डिग्री का कोण बन जाएगा ना, इसलिए यहाँ पर ये कोण इस कोण के बराबर होगा, इसलिए यहाँ पर C नंबर में BOC लिखना चाहिए था किताब में। BOC बराबर 45 डिग्री, क्योंकि AOD ऑलरेडी जो निकाले हैं, जो सवाल पहले दे चुका है, फिर से थोड़े दे सकता है। ये आंसर हो गया। उसके बाद फिर आगे आपको 7 से बताया जाएगा अगले क्लास में, ठीक है।